औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। प्रोग्राम तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मैं हूँ आपका मेज़बान प्रोफेसर हकीम तारिक अहमद। आज हम जिस मौजू से मुतल्लिक बात करने जा रहे हैं वो है जिगर पर चर्बी यानी फैटी लीवर। फैटी लीवर क्यों होता है, क्या असबाब हैं इसके, कैसे इससे बचा जा सकता है, और फैटी लीवर को एक मामूली सा मर्ज़ समझने की वजह से अगर इसका सही इलाज ना किया जाए तो आगे चलकर कौन से बड़े अमराज जिगर में लाहक हो सकते हैं, आज हम इससे मुतल्लिक बात करेंगे। आज हम तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फैटी लीवर का इलाज भी मैं आज आपको बताऊंगा। शो में शामिल होने के लिए नंबर नोट कीजिए 3530-5778 3530-5779। दोनों नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ प्रोग्राम में लाइव शामिल हो सकते हैं। मेरी अपने उन तमाम नाजरीन से गुजारिश है जो कि साल साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं और जो आज ही शामिल हो रहे हैं हमारे साथ प्रोग्राम में, उन सबसे एक दरख्वास्त है कि जब आपकी कॉल मिल जाया करे तो आप अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया करें ताकि मैं आपके सवाल को सही तरह से समझ पाऊँ और उसके मुताबिक आपको जवाब दे सकूँ। नाज़रीन, फैटी लीवर, इसकी बात शुरू करने से पहले चंद एक बातें मैं आपसे करना चाहूँगा कि क्या आपको भूख कम लग रही है, क्या आपका खाना सही तरह से हज़म नहीं हो पा रहा, क्या आप अपने अंदर जिस्मानी कमज़ोरी महसूस करते हैं, या आप टेंशन, डिप्रेशन या एंजाइटी का शिकार हैं, तो फिर आपको फौरी तौर के ऊपर अलर्ट हो जाना चाहिए कि कहीं ये फैटी लीवर की वजह से तो नहीं हो रहा आपके साथ सब कुछ, कि आपकी भूख भी कम होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है और आपका खाना सही तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा और आप जो है कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं अपने अंदर और कोई टेंशन नहीं भी है लेकिन फिर भी आप अपने आप को आप में कोई परेशानी महसूस कर रहे हैं या डिप्रेशन का शिकार महसूस कर रहे हैं, तो ये सारी बातें जो हैं ये इंडिकेट करती हैं, ये एक अलामत है कि इशारा है कि ये कहीं आपके जिगर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गई, कहीं आप फैटी लीवर तो नहीं हो गया। फैटी लीवर, जिगर की अगर हम बात करें पहले तो जिगर एक हमारी बॉडी का सबसे बड़ा गदूद है जिसका काम है हमारी बॉडी को क्लीन रखना। हम ग़िज़ा के ज़रिए, पानी के ज़रिए या अद्वियात के ज़रिए, मेडिसिन के ज़रिए जो भी किस्म के केमिकल्स लेते हैं, कोई ऐसे जहरीले मादे हमारी बॉडी में दाखिल हैं तो उन सब को क्लीन करता है जिगर जो है। इसका बुनियादी काम यही है कि हमारी बॉडी को क्लीन रखना। फिर कुछ ऐसे एंजाइम पैदा करता है जो कि हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है, जिनमें कुछ हज़म एंजाइम भी होते हैं जिनका काम कि हमारी ग़िज़ा को सही तरह हज़म करना। अगर आपका जिगर ख़राब हो जाता है, फैटी लीवर हो जाता है, तो उसकी वजह से आपका निज़ाम हज़म जो है वो भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। फैटी लीवर अगर देखा जाए तो जिगर के अंदर फैट्स होते हैं, एक मुनासिब मिकदार में होती है, लेकिन अगर उस मिकदार से 5 से 10% अगर फैट बढ़ जाए या तो वो आप समझ लीजिए कि आपका जिगर फैटी लीवर हो चुका है, आपके जिगर में चर्बी का इज्तिमा हो चुका है और ये चर्बी आपके जब लिवर सेल्स के अंदर जमा होती है तो उनके फंक्शन को भी ख़राब करती है, उन्हें डिस्टर्ब करती है, जिसकी वजह से जिगर के फेल में ख़राबी पैदा हो जाती है। और जब हम बात का देखा होगा आपने कि अगर आप अपना टेस्ट करवाते हैं, लेफ्ट वगैरह करवाते हैं, तो उसमें अगर आप फैटी लीवर आ जाता है या और कुछ एंजाइम, तो उसमें क्या होता है कि बाज़ डॉक्टर्स भी होते हैं वो कह देते हैं कि जी कोई ऐसी बात मामूली सा मर्ज़ है तो इससे ठीक हो जाएगा, लेकिन इसको मामूली नहीं लेना चाहिए कि अगर आप फैटी लीवर का इलाज नहीं करते जिगर की चर्बी का तो क्या होगा कि उससे आपका सिरोसिस ऑफ लीवर होगा और सिरोसिस ऑफ लीवर के बाद फिर क्या होगा कि लीवर कैंसर भी हो सकता है, तो इसलिए इसको कभी मामूली मर्ज़ नहीं समझना चाहिए। एक कॉलर हमारे साथ, फिर मज़ीद बात करते हैं उस पर। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना और शहर का नाम? मैं मिसेस सजाद बोल रही इस्लामाबाद से। मिसेस सजाद साहबा, आप टीवी की आवाज़ बंद कीजिए। जी कर दीजिए। जी अब बताइए। मतलब मेरे पैरों पे और टांगों पे, पेट पे बहुत ज्यादा सोजिश है, बहुत ज्यादा। ठीक है। मेरे पैरों में ना चलते हुए बहुत तकलीफ होती है, तकरीबन 1 साल हो गया, ये पैरों पे ज्यादा सोज है। आपके पाँव पे सूजन ज्यादा रहती है? जी हाँ, आपके पाँव पे सूजन ज्यादा रहती है, ठीक है। हाँ जी, मेरे पाँव पे बहुत ज्यादा सूजन है, मेरी टांगों पे भी है और ये पेट पे ना, ये साइडों पे सारे ना गोश्त के ऐसे गिलटे से बने हुए हैं। फेस के ऊपर क्या बना हुआ है? जैसे गोश्त बहुत ज्यादा सख्त नहीं होता। जी जी हाँ जी, बहुत ज्यादा ना सख्त है, टाइट जैसे। बाकी सारा ठीक हो गया
तो लेकिन उस दवाई खा रही हूँ, वो जो थायराइड की गोलियां होती हैं वो वाली देसी जो लेती हूँ। ठीक है, तो आपको थायराइड की प्रॉब्लम भी है? हाँ जी। ठीक है तो जी। भाई मुझे ये सोजिश के बारे में बता दी। मेरी सोच की मैं चल फिर नहीं सकती और बहुत मेरे सांस बहुत ज्यादा उखड़ता है। आप मुझे ये बताइए कि आपने कभी अपने हार्ट के चेकअप करवाया, कोई टेस्ट वगैरह करवाए हैं? जी जी, टेस्ट भी करवाया। हाँ जी, वो टेस्ट भी करवाए, तो उन्होंने थायराइड का ही मसला बताया। थायराइड का मसला है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। मिसेस सजाद, आप मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपना और शहर का नाम? मैं जवेरिया बात कर रही हूँ, फैसलाबाद से। जवेरिया, आप क्या पूछना चाहती हैं? डॉक्टर साहब, मेरा ना हार्मोन्स का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो मैं आपसे पूरी हिस्ट्री डिस्कस करके प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना चाहती हूँ। बेटा फिर आप ऐसा कीजिए, चूंकि शो में तो बहुत कम वक्त होता है, अगर आप मुझे थोड़ा सा बता सकती हैं तो कम वक्त में ठीक है, नहीं तो फिर आप पीसीआर में अपना नंबर लिखवा दीजिए, तो आपको बाद में आप प्रोग्राम के बाद आपको कॉल कर लीजिए। ठीक है जी सर, प्लीज जरूर कर लीजिएगा। ठीक, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। कॉलर थी हमारे साथ मिसेस सजाद साहब इस्लामाबाद से। पाँव और टांगों पर सूजन होना, सांस का फूलना थायराइड की प्रॉब्लम के लिए। थायराइड का कल मेरा प्रोग्राम था, उसके ऊपर मैंने किया था थायराइड के ऊपर ही। अगर आप नहीं देख पाई तो मैं आपको बता देता हूँ कि थायराइड के लिए तिब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बहुत ही प्यारा नुस्खा है, जिसको मैं बहुत सी ख़वातीन जो हैं उनके ऊपर इसको आजमा चुका हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छे इसके नताइज मिले हैं और इंतहाई बेज़रर। ऐसा नहीं है कि आप जैसे और पैथी की मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल करती हो तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये एक ऐसी पैथी है तिब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, इसकी किसी भी दवा के कोई भी आफ्टर इफेक्ट्स नहीं होते आपकी बॉडी के ऊपर और आपको शिफा भी मिलती है इससे। तो कुश्ते शीरीं का आप सबसे पहले इस्तेमाल करें। कुश्ते शीरीं तिब नबवी की बहुत ही अहम दवा है। इसको हम गले के तमाम अमराज के लिए इस्तेमाल करते हैं, सीने के तमाम अमराज के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। खा आपके गले में टॉन्सिल्स हो या थायराइड की प्रॉब्लम हो या गले में वर्म हो या आपका जो वॉइस बॉक्स है उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है या आपकी सांस की नाली में या आपकी ग़िज़ा की नाली में कोई प्रॉब्लम होती है, सीने में कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए कुश्ते शीरीं एक लाजवाब दवा है। कुश्ते शीरीं आप ले लें 200 ग्राम और हिबल एफ शहद को आप ले लीजिए 600 ग्राम। कुश्ते शीरीं को बारीक पीस के आप हिबल एफ शहद में शामिल करके रोज़ाना 1 चाय का चम्मच सुबह नाश्ते के बाद और 1 चाय का चम्मच आप रात सोने से कबल इस्तेमाल कर लिया करें, तो इससे इंशाल्लाह आपके थायराइड जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये कोर्स आपने कम से कम 6 से 9 माह तक का करना है। थायराइड की वजह से बाज़ का ऐसा होता है कि ख़वातीन के बाल जो हैं वो उतरना शुरू हो जाते हैं, उनकी स्किन जो है उसके पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं, उनकी स्किन इंतहाई रफ़ हो जाती है, सांस फूलना शुरू हो जाती है। जिस तरह आपने मुझे बताया कि आपकी सांस फूल रही है, तो थायराइड की वजह से भी सांस का फूलना हो जाता है। तो इस वजह से आप इसको इस्तेमाल कीजिए। सूजन के लिए आप तुख्मे कासनी इस्तेमाल करें और मकोदाना आप ले लीजिए और रेमंद खताई आपने लेनी है। तीनों को तुख्मे कासनी आधा चाय का चम्मच और मकोदाना आधा चाय का चम्मच और रेमंद खताई आपने एक टुकड़ा लेना 2 इंच का। इसको रात को आप 1 गिलास पानी में भिगो दें, सुबह आप इसको छान लिया करें और छानने के बाद इसमें आपने हेपातिब का 1 साशा शामिल करना है। सुबह नाश्ते के बाद आप ये ले लिया करें आधा साशा शामिल करके, और इस तरह आधा रात को ले लिया करें, तो आपके पाँव की सूजन वगैरह या कहीं भी आपकी बॉडी में सूजन है ख़त्म हो जाएगी। खाने में एहतियात कीजिए, तली हुई अशिया का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कीजिए, सादा ग़िज़ा लें, अपना लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज करें, तो इससे इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। एक और कॉलर है हमारे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना और शहर का नाम? हकीम साहब, रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ। यूनस साहब, आप क्या पूछना चाहते हैं? हकीम साहब, सिगरेट वगैरह मैंने पिए काफी अच्छा 8-9 साल। ठीक है। इरेक्शन का मसला पड़ा हुआ है, इरेक्शन का मसला। इरेक्शन कम होती है? होती नहीं है। उम्र कितनी है आपकी? ये 48 साल। 48। बच्चे कितने हैं? 4 बच्चे। 4 बच्चे हैं। प्रॉब्लम कब से, कितने साल से चल रही है आपके साथ ये? ये साल हो गया है। 1 साल हो गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया यूनस साहब आपकी कॉल का। आप मेरे साथ रहिएगा। वक्त हुआ चाहता प्रोग्राम में मुख्तसर से वक्फे का, आप हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। खुश आमदीद। वक्फ पर जाने से पहले कॉलर थे हमारे साथ यूनस साहब रावलपिंडी से।
यूनुस साहब, आप अजवा खजूर ब्लेसिंग का इस्तेमाल करें। अजवा खजूर ब्लेसिंग आपने एक चम्मच चाय वाला सुबह नाश्ते से पहले 1 कप नीम गर्म दूध के साथ लेना है, और 1 चाय वाला चम्मच आप शाम 5 बजे अगर आप ऑफिस वगैरह से आ जाते हैं घर में ले लिया करें। नहीं तो फिर आप रात को सोने से कब 1 चाय का चम्मच 1 कप नीम गर्म या 1 गिलास नीम गर्म दूध के साथ ले लें। और दूध में आपने थोड़ा सा ये इजाफा करना है कि ज़ाफ़रान आपने ले लेना है। ज़ाफ़रान की चंद तिनके आप लेके उनको आप दूध में बॉयल करें, गर्म दूध में। जब आप दूध बॉयल करें उसमें डाल दीजिए। उसके बाद आप उस ज़ाफ़रान वाले दूध के साथ अजवा खजूर ब्लेसिंग को इस्तेमाल कीजिए और इंशाल्लाह आप देखिएगा कि कितनी जल्दी आप ठीक होंगे। और इसके साथ साथ आपने एक नुस्खा ये इस्तेमाल करना है। मूसली सफ़ेद आपने 50 ग्राम लेनी है, ताल मखाना आपने लेना है 50 ग्राम, और उसके बाद मूसली सफ़ेद सालब मिस्री आप लेंगे 50 ग्राम, सालब पंजाब 50 ग्राम। सारी चीज़ों को बारीक पीस के हाफ़ टी स्पून सुबह शाम आपने ये भी लेना है। तो इससे इंशाल्लाह आपका ये मसला आपने मुझे बताया इरेक्शन का बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जी नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं फैटी लीवर के हवाले से, यानी जिगर की चर्बी की बात हो रही थी। जिगर के मैंने आपको बता दिया क्या क्या फ़ेल हैं इसके, बहुत अफ़ाल तो इसके बहुत ज़्यादा, लेकिन चंद एक मैंने ज़रूरी थे आपको बता दिए। फैटी लीवर क्यों होता है, कैसे होता है, इसकी ख़ास बड़ी जो है ना 2 वजूहात है, जिनमें पहली वजह जो है अल्कोहलिक और एक नॉन अल्कोहलिक। ऐसे लोग जो कि अल्कोहल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं उनका लीवर फैटी हो जाता है, उनके जिगर पे चर्बी जमा होना शुरू हो जाती है। स्मोकिंग करने वाले लोग जो होते हैं उनको भी इसके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो वो लोग जो अल्कोहल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, अगर उनका लीवर जो फैटी लीवर हो जाए तो उन्हें ख्याल करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद जो मैंने आपको बताया सिरोसिस ऑफ लीवर, उसके बाद चलते चलते आहिस्ता आहिस्ता कैंसर ऑफ लीवर तक आप पहुँच जाते हैं। और नॉन अल्कोहल लोग वो होते हैं जो अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं करते, या करते भी हैं तो बहुत कम करते हैं, लेकिन इसके अलावा वो कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जिनकी वजह से उनके लीवर में चर्बी का इज्तिमा होना शुरू हो जाता है। जैसे कि ऐसी ग़िज़ा का इस्तेमाल करना जिनमें चिकनाई बहुत ज़्यादा, या ऐसे तेल का इस्तेमाल करना और ज़्यादा इस्तेमाल करना, बिस्यार खोरी करना, यानी ग़िज़ा खाना बहुत ज़्यादा खा लेना और खाने का सही तरह से हज़म ना होना, और ये सब चीज़ें भी। और आपने देखा होगा कि आजकल के अक्सर लोग जो डीप फ्राइड अशिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, चिकनाई वाली चीज़ों का, तो ये चीज़ें जो हैं, या जंक फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, ये भी फैटी लीवर का बायस बनती है। इसके अलावा वो लोग जिनका वज़न ज़्यादा होता है, जिनका मोटापा होता है, ओबेसिटी जिसे हम कहते हैं, तो जिस तरह उनके जिस्म के बाकी तमाम अज़ा हिस्सों के ऊपर चर्बी का इज्तिमा होना शुरू होता है, जैसे पेट के ऊपर आपने देखा होगा, बाजुओं के ऊपर, कूल्हे, कमर और थाई, सब चीज़ों के ऊपर जमा होना शुरू होता है हिस्सों पे, तो इसी तरह उनके जिगर के ऊपर भी फ़ैट का जो है वो इज्तिमा होना शुरू हो जाता है, और इसकी वजह से उनका लीवर जो है वो फैटी हो जाता है। तो ऐसी सूरत में आप वो लोग जो मोटे हैं, जिनका वज़न ज़्यादा है, उन्हें तो बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है कि वो तो आप यूँ समझिए कि अगर फैटी लीवर नहीं हुआ तो उनको 100% चांसेस हैं कि वो फैटी लीवर के मरीज़ बन सकते हैं। तो ऐसे में उन्हें सबसे पहले अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है, अपने खाने पीने की आदत जो हैं उनको चेंज करना है, अपनी ग़िज़ा जो है उसको तब्दील करना है। अगर वो बेक की हुई चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बेकरी आइटम का, वो उन्हें छोड़ना होगा। उसके साथ अगर वो डेयरी प्रोडक्ट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो उन्हें कम करना होगी अपनी ग़िज़ा में। अगर वो सुस्ती और काहली के मरीज़ हैं, यानी सुस्त और काहल रहते हैं, तो उन्हें इसको ख़त्म करना होगा। इसको ख़त्म करके उन्हें बाकायदा तौर के ऊपर एक्सरसाइज करनी होगी या वॉक लेनी होगी, इन चीज़ों का जो है। और अपनी ग़िज़ा में अगर वो गोश्त का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं या उसके अलावा और चिकनाइयों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, तो वो उन्हें छोड़ के उनको दालों के ऊपर आना होगा और सब्ज़ियों के ऊपर आना होगा, इन चीज़ों को इस्तेमाल करना होगा। तब जाकर जो है वो एक तो अपने आप को मोटापे से बचा सकते हैं या अपने वज़न, बढ़े हुए वज़न को कम कर सकते हैं। उसके साथ साथ वो अपने लीवर को भी महफूज रख सकते हैं फैटी लीवर से। अगर वो इन बातों के ऊपर अमल नहीं करते और वो इसी तरह बेक हुई चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, बेकरी आइटम का, सुबह नाश्ते में आप चाय का इस्तेमाल ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं, उसके साथ आप गोश्त का स्पेशली रेड मीट जो है उसको आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बाज़ारी चीज़ें, अशिया जो तली हुई अशिया होती है वो इस्तेमाल करते हैं, ऐसी ग़िज़ा लेते हैं जिनमें डेयरी प्रोडक्ट ज़्यादा होती हैं, तो ये फिर आपको आपका वज़न भी कम नहीं होगा, बल्कि आप इसके साथ साथ फैटी लीवर के मरीज़ भी बन जाते हैं। तो इस चीज़ को आपने करना, और अपनी ज़िंदगी में से सुस्ती और काहली को बिल्कुल दूर कर दीजिए। मुसलमान कभी बसियार खोर नहीं होता और कभी सुस्त और काहल नहीं होता, ये एक 100% सच्ची बात है। एक कॉल लेते हैं, फिर मजीद बात करते हैं इसके ऊपर। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अपना और शहर का नाम? लाहौर से बात कर रही हैं, नैयर सुल्तान। नैयर सुल्ताना साहबा लाहौर से, क्या पूछना चाहती हैं आप? वो साहब, मुझे ये 2 साल से शुगर का मसला है, तो मेरे जोड़ों में दर्द है।
शुगर भी है और जोड़ों में दर्द है। जी जी। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई इसका हल है आप बताएं, कोई मेडिसिन आपके पास है तो वो भी बता दें, हम आपसे ले लें, ठीक मंगवा है। लें। आप मुझे अपनी उम्र बता दीजिए। 45 साल। 45 साल, ठीक है। इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? ब्लड प्रेशर या? जी, ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाता है, शुगर भी है, मैं इंसुलिन इस्तेमाल कर रही हूँ। ठीक है, ब्लड प्रेशर है। मैदे में जलन तो नहीं होती? हो जाती है लेकिन कभी कभार, ठीक है, ज्यादातर नहीं। ठीक है। नैयर सुल्ताना साहब, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपना और शहर का नाम? रहीला फैसलाबाद से। रहीला साहिबा फैसलाबाद से, क्या पूछना चाहती हैं? मैं बवासीर के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी, बवासीर खूनी है या आबादी? पहले खून आता था, फिर अभी नहीं आता, मौके बहुत ज्यादा बने हुए हैं। मस्से ज्यादा हैं, ठीक है। उम्र कितनी है आपकी? 27। जी, 27। बहुत शुक्रिया रहीला आपकी कॉल का, आप मेरे साथ रहिएगा। कॉलर थी हमारे साथ नैयर सुल्ताना साहब लाहौर से। शुगर, ब्लड प्रेशर, जोड़ों का दर्द और सारी इसके साथ साथ बाज़ औक़ात मैदे में तेज़ाबियत और जलन की शिकायत भी हो जाती है। तो नैयर सुल्ताना साहब, चूँकि मेरा आज का विज़िट था लेकिन कुछ ज़रूरी कामों की वजह से या कुछ ऐसे मामलात की वजह से मैं लाहौर नहीं आ सका, तो इंशाल्लाह मैं अगले जुमे को और हफ्ते को वहाँ पे लाहौर में मौजूद हूँगा। तो आप एक दफ़ा आके मुझे वहाँ पे अपना चेकअप करवा लीजिए। उस वक्त तक के लिए आप शुगर के लिए नुस्खा मैं आपको बता देता हूँ, आप उसको इस्तेमाल कीजिए। ब्लड प्रेशर के लिए बताता हूँ और साथ में जोड़ों का दर्द का भी। शुगर के लिए आप कलौंजी लेंगी 50 ग्राम, मेथी दाना 50 ग्राम और तुख्मे कासनी 25 ग्राम। तीनों चीज़ों को बारीक पीस के सुबह निहार मुँह आपने आधा चाय का चम्मच आपने इस्तेमाल करना है पानी के साथ। फिर इसी तरह आपने शाम 5 बजे भी ले लेना है। हाई ब्लड प्रेशर के लिए आपने असरोल लेनी है 50 ग्राम, गुल सुरख यानी गुलाब की पत्तियां आपने लेनी है 25 ग्राम और काली मिर्च आप लेंगी 50 ग्राम। तीनों चीज़ों को बारीक पीस के आप 1 से 2 चुटकी सुबह नाश्ते के बाद और रात खाना खाने के बाद सोते वक्त आप लेंगी। जोड़ों के दर्द के लिए मैं अभी आपको बताता हूँ, चूँकि वक्त हुआ चाहता प्रोग्राम मुख्तसर से वक्फे का, आप हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। खुशामदीद। वक्त पर जाने से पहले कॉलर थी नैयर सुल्ताना साहबा, जोड़ों के दर्द के वाले से आपका जवाब रहेगा था, नोट कर लीजिए। असगंधना गोरी 50 ग्राम, सुरंजा शीरी 25 ग्राम, कलौंजी 25 ग्राम, मेथी दाना 25 ग्राम, हब्बो रशाद 50 ग्राम। सब चीज़ों को बारीक पीस के आपने आधा चम्मच चाय वाला दिन में 2 दफ़ा लेना है पानी के साथ। और इंशाल्लाह मैं अगले जुमे को लाहौर में हूँगा। इस जुमे में तो चूँकि कुछ मैंने बता दिया कि नहीं हो सकता, जुमे और हफ्ते को मैं नहीं हूँ लाहौर में मौजूद नहीं हूँ। अगले जुमे और हफ्ते को इंशाल्लाह वहाँ पे हूँगा, तो आप एक दफ़ा अपना चेकअप ज़रूर करवा लीजिएगा। कॉलर थी हमारे साथ दूसरी रहीला फैसलाबाद से, बवासीर के हवाले से। आप नुस्खा नोट कर लीजिए। रसोत आपने लेनी है तकरीबन 1 से 2 इंच का टुकड़ा लेके उसको रात को 1 गिलास पानी में भिगो दिया करें। सुबह उसके साथ आप एक दवाई का नुस्खा नोट करें। मूली के बीज 50 ग्राम, तारा मीरा 50 ग्राम, तुख्मे नमोली 50 ग्राम, तीनों को बारीक पीस लें और इसमें से 1 चुटकी आपने लेनी है पाउडर की। और सुबह ये जो रसोत वाला पानी आप रात को भिगो के रखेंगे रसोत को, उस पानी के साथ सुबह नाश्ते के बाद ले लें और फिर आप 1 से 2 इंच का टुकड़ा रसोत का दोबारा 1 गिलास पानी में भिगो दें और रात को सोने से कबल फिर आप ले लीजिए। कब्ज़ नहीं होने देनी, उसके लिए आपने रोज़ाना अंजीर का इस्तेमाल करना है। आप सुबह नाश्ते से पहले भी अंजीर इस्तेमाल कर सकते हैं, कम से कम 3 से 5 अदद, या फिर आप अंजीर को रात को सोते वक्त ले सकते हैं कि अंजीर को आप सुबह पानी में भिगो दें 3 दाने और रात को सोने के वक्त जब आप बेड पे जाएं तो उस वक्त वो 3 दाने खा के ऊपर से अंजीर का पानी पी लें। इससे ये होगा कि आपको कब्ज़ भी नहीं होगी और अंजीर वैसे भी बवासीर के लिए जो है वो बहुत फ़ायदेमंद है। एक हदीस का मफ़हूम मेरे ज़हन में आ रहा है अंजीर के हवाले से, मैं आपको बता देता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर कोई कहे कि जन्नत से कोई फल ज़मीन पर आ सकता तो वो ये अंजीर ही है, इसे खाओ कि ये बवासीर को फ़ायदा देती है, जोड़ों के दर्द को भी ठीक करती है। तो बवासीर के लिए अंजीर जो है एक बहुत अच्छी दवा है, इसको आप बतौर दवा के इस्तेमाल करें, ग़िज़ा भी है और दवा भी है, तो आप इसको ज़रूर लेते रहिएगा। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं फैटी लीवर के हवाले से।
फैटी लीवर की बात हो रही थी ग़िज़ा के, सुस्ती और काली के लिए, कि आपको जिन लोगों को फैटी लीवर हो चुका है और डायग्नोज हो गया कि उनके जिगर में चर्बी का इज्तिमा है, तो उन्हें अपने लाइफस्टाइल में तब्दीली इस तरह लेके आनी है कि रोज़ाना सुबह उन्होंने वॉक करनी है, और उसके बाद अपने नाश्ते में अक्सर आपने लोगों को देखा होगा कि बेक की हुई चीज़ें या बेकरी आइटम इस्तेमाल करते हैं, इसको बिल्कुल छोड़ दीजिए। चाय का आपने इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि आपने ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना जिनमें फाइबर्स ज़्यादा होता है। फाइबर जो है उसकी मिकदार ज़्यादा होनी चाहिए, जो में फ़ाइबर बहुत ज़्यादा होता है, ओट में फ़ाइबर ज़्यादा होता है, और उसके ये चीज़ें जो हैं आप इस्तेमाल करें। तो जौ का दलिया बहुत अहमियत रखता है, इसके लिए आप फैटी लीवर के लिए भी एक दवा भी है। और जौ के दलिए को अगर आप इस्तेमाल करें तो बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिनके मैदे में अल्सर की शिकायत होती है और तेज़ाबी बहुत ज़्यादा, तो वो भी इससे ठीक हो जाती है। कई ऐसे मरीज़ जो कि साल से मैदे के अल्सर के मरीज़ हैं, और अगर आप जदीद मेडिकल साइंस में जाते हैं तो उसके में कम से कम अल्सर का इलाज जो है वो 9 माह तक का होता है। जबकि आप अगर जौ का दलिया ही सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह मैं अभी आपको बताऊँगा उसकी तरकीब, तो आप उसको इस्तेमाल करते रहें तो उससे आपका अल्सर जो होता है मैदे का वो भी कम से कम 2 से 3 माह के अंदर ख़त्म हो जाता है, और फैटी लीवर जो होता है जिगर में चर्बी का इज्तिमा वो भी ख़त्म हो जाता है। तो जौ को आपने बहुत मारूफ सा तरीका, जौ का दलिया आप ले लीजिए, उसको आपने पानी में पकाना है, और या फिर उसके बाद आप थोड़ा सा दूध शामिल करके उसको पकाइए और उसमें 2 से 3 अदर खजूर शामिल कर दें, या फिर शहद, आप उसको मीठा करेंगे शहद का इस्तेमाल कीजिए। तो रोज़ाना अगर आप जौ का दलिया आप सुबह निहार मुँह लेते रहेंगे, इसको इस्तेमाल करेंगे, तो इससे इंशाल्लाह आपके ये जो फैटी लीवर है वो ख़त्म हो जाएगा बग़ैर किसी दवा के भी, क्योंकि जौ को दलिया को ये आप दवा भी कह सकते हैं और ग़िज़ा भी कह सकते हैं। एक कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना और शहर का नाम? जी मिसेस बरकत फ्रॉम रावलपिंडी। जी मिसेस बरकत साहब, आप क्या पूछना चाहती हैं? एक्चुअली मेरी मदर को मसला है कि उनका ना मुंह में ना दांत थोड़ा सा टूट के ना वो गाल के ऊपर लगता रहा। क्या होता है? वो लगता है उससे दांत थोड़ा सा ना दांत टूट के तो वो गाल के ऊपर लगता रहा, और उसकी वजह से ना वो दांत गाल पे काफी ज्यादा जख्म हो गया, और जख्म होने की वजह से क्या कहते हैं उनका ना वो अल्सर बन गया। अब वो डॉक्टर्स ने कहा है कि भाई इसको हम थोड़ा सा पीस लेंगे और इसको टेस्ट के लिए भेजेंगे, तो काइंडली आप कोई ऐसी दवाई बता दें कि वो मतलब जख्म जो है वो ठीक हो। ठीक है। उनके जख्म जो बन गया उसमें जलन भी होती है, दर्द भी होती है? दर्द पहले होती थी जब वो दांत, फिर वो डॉक्टर ने दांत बराबर कर दिया, तो लेकिन उससे पहले होती थी दर्द, लेकिन अब इतनी दर्द नहीं है, लेकिन वो ये है कि जख्म है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अपना और शहर का नाम? अदनान शहजाद जी, फैसलाबाद। अदनान साहब, क्या पूछना चाहते हैं आप? मेरे सर ना लत्ता दे ना एलर्जी हो गई है। एलर्जी कौन सी हो गई है आपको? स्किन एलर्जी या साइनस एलर्जी? ਇਹ ਲਾਲ रंग ਦੇ ਦਾਣੇ ਦਾਣੇ ਬਣਦੇ ਆ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬੰਦ ਕੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਖਾਰਿਸ਼ ਸਿਰਫ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ, ਔਰ ਖਾਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ। ठीक है। ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਬਣ ਗਏ, ਬਸ ਕਿਤਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ। आपने कभी ये देखा कि आपने अगर कोई ऐसी चीज़ खाई हो जिसमें मिर्च मसाला ज़्यादा हो, गोश्त का इस्तेमाल किया हो, अंडे का, मछली का या मुर्गी का, तो ये आपकी तकलीफ बढ़ जाती हो? मुर्गी का गोश्त जी मैं खांदा नहीं गा, ते बरहाल ये ना मैनू बेंगना तो हुंदा ज़्यादा। बैंगन, ठीक है। हाँ जी। बड़े गोश्त तो नहीं होता? बड़े गोश्त घट ही खाईदा, छोटा गोश्त इस्तेमाल करेगा ज़्यादा। ठीक है, चले ठीक है अदनान साहब, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ रहिएगा। कॉलर थी हमारे साथ मिसेस बरकत साहबा फैसलाबाद से, लेकिन वक्त हुआ चता प्रोग्राम मुख्तसर से वक्फे का, आप हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। खुशामदीद। वक्त पर जाने से पहले कॉलर थी हमारे साथ मिसेस बरकत साहबा, आपने अपनी वालदा के हवाले से गले की बात की है। आप ऐसा कीजिए कि बरगे हिना, मेहंदी को आपने ले लेना, पत्ते लेके मेहंदी के, उनको आपने 1 गिलास पानी में बॉयल करें, और उसके बाद उसको छान के आप पानी को, तो उससे आप अपनी वालदा को कुलियाँ करवाया करें उस पानी के साथ। और दमासा बूटी आप ले लीजिए, और सिमलू बूटी आपने ले लेनी है। दमासा बूटी और सिमलू बूटी को, दमासा बूटी भी आपने अगर उसको आपके पास पाउडर मौजूद है तो आधा चाय वाला चम्मच, और सिमलू बूटी का 1 चाय का चम्मच पाउडर, दोनों आपने रात को 1 गिलास पानी में भिगो दें, सुबह आप उसको छान लिया करें। छानने के बाद
सुबह निहारू आपने वो आधा गिलास पानी को उन्हें पिला देना है और आधा गिलास शाम 5 बजे आपने देना है। और उसी पानी के साथ आप अगर बरगे हिना के साथ कुल्ली ना कराए तो इसके साथ भी वो कुल्ली कर सकती हैं, तो इससे उनके मुंह का ज़ख़म जो है इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। खाने में उन्हें आपने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं देनी जिसमें मिर्च हो, तेज़ गर्म मिर्च मसाले हो या खट्टी अशिया हो या तली चीज़ें बिल्कुल नहीं। बिल्कुल सादा ग़िज़ा दें, ज़ूद हज़म ग़िज़ा दें, नरम ग़िज़ा जैसे खिचड़ी, साबूदाना, दलिया, जौ का दलिया जो बहुत अच्छा है वो आप उनको इस्तेमाल करवा सकती हैं, तो इससे इंशाल्लाह उनके मुंह का जो ज़ख़म है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कॉलर थे हमारे साथ अदनान साहब एलर्जी के हवाले से फैसलाबाद से। अदनान, नुस्खा नोट कीजिए। संदल सुरख 50 ग्राम, संदल सफ़ेद 50 ग्राम, मुलट्ठी 50 ग्राम, बरगे हिना 50 ग्राम, नरकचूर 50 ग्राम, इन सब गेरू 50 ग्राम, इन सब चीज़ों को आपने बारीक पीस लेना है। बारीक पीस के 1 से 2 चुटकी सुबह नाश्ते के बाद और रात खाना खाने के बाद शरबत उसके साथ उनाब के साथ उनाब का शरबत ले लें आप। 2 टेबल स्पून आपने 1 गिलास पानी में शामिल करने, उसके साथ आपने ये पाउडर ले लेना, फिर इस तरह शाम को भी आपने लेना। इससे इंशाल्लाह आपकी ये एलर्जी जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और जहाँ पे अगर आपको बहुत ज़्यादा खारिश होती है, बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, तो उसमें आप इस तरह करेंगे कि सरसों का तेल लें, 120 ml की बोतल होनी चाहिए और काफूर की टिक्की आप 3 अदद उसमें बारीक पीस के डाल दें और थोड़ी देर के लिए धूप में रख दीजिएगा, वो काफूर उसमें हल हो जाएगा। उसके बाद आपने उसको जहाँ पे भी आपको खारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा जलन और खारिश की शिकायत है, तो वो तेल आप वहाँ पे इस्तेमाल करते रहें। जैसे टांगों के नीचे आप बता रहे हैं कि आपको खारिश होती है, तो वहाँ लगाइए, तो इससे इंशाल्लाह आपकी वो खारिश जो है वो भी ख़त्म हो जाएगी। जी नाज़रीन, आज का प्रोग्राम के हवाले से जो मैं बात कर रहा था उसमें एक कोलेस्ट्रॉल भी अगर बढ़ जाता है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से भी आपका जो है या ट्राइग्लिसराइड जो है वो बढ़ जाते हैं, तो उसकी वजह से भी आपके फैटी लीवर हो सकता है। तो उसके लिए अगर मैं आपको एक दवा बताऊं, तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ही प्यारी दवा एंजियोतिब के हवाले से, तो एंजियोतिब जो है वो आपके बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को ठीक करती है, आपके बड़े वजन को। चूँकि मैंने एक वजह आपको ये भी बताई है कि जब आपका वजन बढ़ जाता है, आप ओवर वेट हो जाते हैं, तो आपके जिगर में फैटी लीवर हो सकता है, बल्कि हो जाता है। तो उसके लिए भी आपके बढ़े हुए वजन को, बढ़े हुए पेट को कम करता है एंजियोतिब। तो एंजियोतिब आज के प्रोग्राम के हवाले से बहुत ही प्यारी दवा। एंजियोतिब को आप इस्तेमाल में अपने रखें जिन लोगों का फैटी लीवर है, या जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, या ट्राइग्लिसराइड जो है वो बढ़े हुए हैं, या उनका पेट बढ़ा हुआ, चर्बी बहुत ज़्यादा उनके जिस्म पे, तो वो इसको इस्तेमाल में रखें, तो इससे इंशाल्लाह ठीक होंगे। इसके 2 चम्मच आपने 1 गिलास पानी नीम गर्म पानी में शामिल करके सुबह नाश्ते से पहले लें और फिर शाम 5 बजे लें, तो इससे भी आपका ठीक होंगे। इसी तरह तिब्बे नबवी एक दवा मेथी दाना, मेथी दाने को आप ले लीजिए। मेथी दाने को आपने ½ टीस्पून रात को 1 गिलास पानी में भिगो देना है और साथ में आप बादाम लेके वो भी आप 5 बादाम 1 गिलास पानी में ये कप पानी में भिगो दें। सुबह आप उसको छान लीजिए। छानने के बाद आप इस तरह करेंगे कि मेथी दाने का पानी और साथ में जो आपने 5 या 7 बादाम आप भिगो के रखें, उनका छिलका उतारें और वो भी सुबह आप ले लिया करें, तो इससे भी आपका फैटी लीवर ख़त्म हो जाता है। इसके साथ आपके घर के किचन में मौजूद है हल्दी और शहद। हल्दी को ले लीजिए आप और आप शहद ले लें। उसके साथ साथ आप आंवले का रस भी ले सकते हैं या आंवले का पाउडर भी आप ले लें। हल्दी आप ले लें जो है 1 टीस्पून, या और इस तरह 1 टीस्पून आप आंवले का पाउडर ले लें और उसमें 3 से 4 टेबल स्पून आप शहद के शामिल करके, तो ये एक बहुत प्यारा मुरक्कब बन जाता है आपके फैटी लीवर के हवाले से, आपके वज़न को कम करने के लिए और आपके जिस्म में कहीं भी फालतू चर्बी उसको कम करने के लिए आप इसको लेते रहें, तो ये भी बहुत ज़बरदस्त है। और यहाँ पर बताता चलूँ आपको, शहद का खालिस होना बहुत ज़रूरी है। बुनियाद जो है वो शहद है। अब अगर आपके पास शहद खालिस नहीं होगा, तो जो मैंने आपको नुस्खा बताया, इसके जो नताइज हैं वो 100% आपको नहीं मिल सकते, क्योंकि जब किसी चीज़ की बुनियाद ही गलत होगी तो वो उसको आगे सही कैसे किया जा सकता। आप एक मिसाल आपके सामने पेश करना कि आप एक बिल्डिंग तैयार कर खड़ी करते हैं और उसकी बुनियाद जो है वो सही नहीं है, टेढ़ी है, तो पूरी बिल्डिंग जो है वो सही नहीं होगी जाएगी, वो भी टेढ़ी रहेगी। तो इसी तरह जब आपको शहद आपके पास खालिस नहीं होगा, तो ये दवा जो है वो भी आपको वो अच्छे नताइज नहीं दे सकती। इसलिए हमेशा खालिस शहद का इस्तेमाल करें। और हिबा-लाइफ तिब्बे नबवी का जो शहद है वो खालिस शहद है, बेरी का शहद है जिसे हम सीडर हनी कहते हैं। और ये शहद ना सिर्फ आम लोग इस्तेमाल बल्कि शुगर के मरीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें ग्लूकोज फ्रैक्टोज का एक बहुत ही बेहतरीन, एक हसीन इम्तजाज है, एक मुरक्कब है तो अल्लाह ताला ने इसमें रखा हुआ है, तो इसको शुगर के मरीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शहद को आप इस्तेमाल कीजिए। हिबा-लाइफ तिब्बे नबवी की तमाम अद्वियात मंगवाने का बहुत ही आसान सा तरीका है, वो ये है कि आप इस वक्त टीवी के ऊपर मौजूद स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, आपसे कॉल कीजिए, घर बैठे फ्री होम डिलीवरी मंगवा लीजिए। इसी तरह कराची में तिब्बे नबवी सेंटर मौजूद है, गुलशन जमाल के सामने, गुलशन जमाल में अस्करी 4 के सामने, वहाँ से आप ले सकते हैं। हैदराबाद में तिब्बे नबवी सेंटर मौजूद है, यूनाइटेड प्लाजा बिलमुकाबल अमेरिकन हॉस्पिटल, उसके सामने जो है लतीफ़ाबाद पौने 7 नंबर हैदराबाद में, वहाँ से ले सकते हैं। बेग मार्ट में हैदराबाद में मौजूद है, वहाँ से ले सकते हैं। इसी तरह लाहौर में यूरो स्टोर के ऊपर मौजूद है, इसकी
हिबा तिब नबी की तमाम अद्वियात आप वहाँ से ले सकते हैं। लाहौर में तिब नबवी सेंटर मौजूद है, आप वहाँ से ले सकते हैं। मीरपुर में मेज़ाब स्टोर के ऊपर, मीरपुर ख़ास में आप मेज़ाब स्टोर के ऊपर जो है हिबा तिब नबी की तमाम अद्वियात मौजूद है, वहाँ से ले सकते हैं। फैसलाबाद गुजरांवाला में इम्तियाज़ सुपर मार्केट में हिबा तिब नबी की तमाम अद्वियात मौजूद है, वहाँ से ले सकते हैं। कराची में इम्तियाज़ सुपर स्टोर से हिबा तिब नबी की तमाम अद्वियात आप खरीद कर सकते हैं। तो ये जितने स्टोर, जितने सेंटर्स बनाए गए हैं पूरे पाकिस्तान में, ये सारे के सारे आपकी सहूलत के लिए, और लाहौर में यूरो स्टोर के ऊपर भी मौजूद है तिब नबी की अद्वियात। आप सब लोगों की सहूलत के लिए जो है सब मौजूद हैं। ये सारे स्टोर के ऊपर तिब नबी की अद्वियात आप ले सकते हैं, आप इनको इस्तेमाल कीजिए और अल्लाह ताला आपको शिफा दे, क्योंकि तिब नबी की अद्वियात हैं और इंशाअल्लाह इनमें यकीनी शिफा मौजूद भी है। जी नाज़रीन, बात कर रहे हैं हम फैटी लीवर के हवाले से। जिस तरह मैंने बताया, मोटापा, इस तरह कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना या चिकनाई वाली चीज़ों का इस्तेमाल करना, शुगर, डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं उनमें भी फैटी लीवर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो शुगर के मरीज़ों को भी ख्याल रखना चाहिए। शुगर के मरीज़ अगर अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लें, थोड़ी सी तब्दीली ले आए अपने खाने पीने में और अपने रोज़मर्रा के मामूलात उनको तब्दील कर लें और वॉक को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें, तो मैं समझता हूँ कि शुगर के मरीज़ जो होते हैं उन्हें कोई मेडिसिन ख़ास नहीं लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर वो अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करते और वो आम रूटीन में इस तरह रहते हैं, सुस्ती और काहल रहते हैं, वॉक नहीं लेते, खाने पीने में भी कोई परहेज़ नहीं करते, तो फिर शुगर के मरीज़ के लिए भी नुकसान, उसको वैसे शुगर भी नुकसान पहुंचाती है बाकी बॉडी को भी, उसके साथ साथ उसके लीवर को भी जो है मुतासर करती है। जब आपका लीवर जो है वो डैमेज हो जाता है, फैटी लीवर होता है, तो उसके सेल डैमेज होना शुरू हो जाते हैं और आस्ते आस्ते आपका लीवर जो है वो काम करना छोड़ देता है। आज के प्रोग्राम के हवाले से मैं चाहूँगा कि आपको एक बहुत ही अच्छा सा नुस्खा लिखवा दूँ। आप सब लोग कागज़ कलम संभाल लीजिए और नोट कीजिए आज के प्रोग्राम के हवाले से नुस्खा फैटी लीवर का। इंशाल्लाह आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो शिफा होगी। नुस्खा जिगर पर चर्बी अज्जा, कुश्ते शीरी 35 ग्राम, हब्बो रिशाद 35 ग्राम, बाओबडिंग 15 ग्राम, जंजबील 10 ग्राम, कलौंजी 10 ग्राम, कासनी 35 ग्राम, मिर्च स्या 5 ग्राम। दोबारा रिपीट कर देता हूँ। कुश्ते शीरी 35 ग्राम, हब्बो रिशाद 35 ग्राम, बाओबडिंग 15 ग्राम, जंजबील 10 ग्राम, कलौंजी 10 ग्राम, कासनी 35 ग्राम और मिर्च से आप 5 ग्राम। तमाम अद्वियात को बारीक पीसकर एक चाय का चम्मच आप सुबह शाम पानी के साथ इस्तेमाल करते रहें। और पानी आपने कौन सा लेना, हैपा तिब का साशा उसमें शामिल कीजिए और आप देखिए फिर कि किस तरह आपका जो है ये फैटी लीवर ख़त्म होता है। क्योंकि हैपा तिब आज के प्रोग्राम में हैपा तिब जो है उसको भी एक बहुत ख़ास अहमियत हासिल है प्रोग्राम के हवाले से। हैपा तिब को आप इस नुस्खे के साथ इस्तेमाल करते रहे तो आपका फैटी लीवर कभी भी नहीं जो है वो होगा और बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। इसको आप इस्तेमाल में रखिए। इसी तरह ग़िज़ा में आप अनार का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां जो उनका इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए, तो इंशाल्लाह इससे आपका फैटी लीवर नहीं होगा। मैंने कोशिश की है कि आज के प्रोग्राम के हवाले से ज़्यादा से ज़्यादा आपको मालूमात फराहम कर सकूँ। मुझे उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह इस पर अमल करके अपने आप को फैटी लीवर से बचा सकते हैं। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे और आपको जो बीमार हैं उन सबको शिफाए कामिला अता फरमाए। अपने मेज़बान प्रोफेसर हकीम तारिक अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।